हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कौन सी तैयारी? कहने का मतलब है बहुत सारे दोस्त तो हमारे करते हैं कौन सी एग्जाम की तैयारी, और बहुत सारे दोस्त हमारे करते हैं किसकी? अपने ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्यूटर सीखने वाली तैयारी। कहने का मतलब उनको कहीं काम करना रहता है तो वो सीखने की तैयारी करते हैं। और बहुत से लोगों को, दोस्तों को हमारे क्या करना रहता है, हमारा मतलब पेपर देना रहता है। उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि देखो, मुझसे अक्सर एग्जाम वाले तो नहीं पूछते कि सर कौन सा कंप्यूटर कौन सा लैपटॉप लेना, लेकिन जितने ग्राफिक डिजाइनिंग जो करते हैं सभी वो सब पूछते हैं कि सर आप जो ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हो तो उसमें हमको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर हमको कंप्यूटर लेना चाहिए। तो आज वही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको आज एक वीडियो लेकर आया हूँ 10 मिनट की। इसको देखकर आपका बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो, दोनों चीजें लेने में क्या अंतर है, दोनों चीजों का फायदा बताऊंगा, दोनों चीजों का नुकसान बताऊंगा। ठीक है? नुकसान और फायदा दोनों का अभी बताएंगे। चलो देरी ना करके हम दोनों के नुकसान और फायदा बताएंगे, जिससे किसी भी चीज की आपकी कंफ्यूजन दूरी चली जाए। नंबर एक बात करते हैं। पहला क्या हमारा, देखो नंबर एक पे क्या हमारा लैपटॉप है और दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, कंप्यूटर है। समझे? अब अगर कोई मतलब पढ़ने वाला है, अगर कोई पढ़ने वाला है तो उसके लिए ये बेस्ट है, स्टडी के लिए है। बोले सर अगर कोई पढ़ने वाला है स्टडी के लिए तो आपका ये बेस्ट है, स्टडी के लिए तो आपका ये बिल्कुल बेस्ट है। अगर कोई काम करने वाला है, हमारा विद्यार्थी अगर काम करने वाला है, कोई वर्क करने वाला है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। अब क्यों बेस्ट है दोनों के लिए? दोनों के लिए क्यों बेस्ट है? क्योंकि वो पढ़ाई करेगा तो कभी रूम में होगा, कभी बाहर होगा, कभी ऑफिस होगा, कभी कोचिंग होगा। तो ये क्या रहता है, ये पोर्टेबल रहता है, इसको हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। इसको हम क्या, कहीं भी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पढ़ने वाले के लिए तो ये बेस्ट है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन जो बहुत भाई ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं हमसे, ग्राफिक डिजाइनिंग में मतलब जितने भी टूल्स सीखते हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग में आते हैं, एआई वगैरह जितना भी सीखते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। उनके लिए क्या आपका ये बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? और देखो कीमत की, अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो कीमत भी दोनों की क्या है, सेम बैठेगी। अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत भी दोनों की क्या होगी, आपकी सेम हो जाएगी। कैसे सेम हो जाएगी? मान लो अगर आप कोई भी अगर अच्छा कंप्यूटर खरीदते हो, अगर मान लो बहुत ही अच्छा कंप्यूटर खरीदते हो जिससे कि आपका ग्राफिक डिजाइनिंग फास्ट चले और आपको वीडियो एडिटिंग भी कर पाओ, अगर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग फास्ट चलो और वीडियो एडिटिंग भी कर पाओ, तो लमसम आपका कितने का पड़ता है कंप्यूटर? तो वो कंप्यूटर कितने का पड़ता है आपका? 50K का पड़ता है। कितने? 50K से लेकर आपका 55K तक आपका पड़ जाएगा। बहुत अच्छा वाला। देखो सच मानो मैं भी इसी को यूज करता हूँ, इतनी कीमत वाला मेरे पास कंप्यूटर है और बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही मस्त चलता है। कहने का मतलब है मुझे कभी उससे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हाँ, कभी कभी ज्यादा हैवी काम कर लेते हैं तो अलग बात है कि वो लैग मार जाता है, उसके लिए हमें रिस्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन कहने का मतलब है ये वाला आपका बहुत बेस्ट है। अगर इससे कम लेना चाहोगे आप, सर इतना बजट तो हमारा नहीं है, इतना बजट तो हमारा नहीं है, तो कम से कम आप इतने वाला ले सकते हो। ठीक है? 30 वाला ले सकते हो, 30K वाला लेते हो तो 30K वाला ले सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग वाले लेंगे ये वाले, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, अपना काम करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। पढ़ने वालों के लिए तो यही बेस्ट है, क्योंकि पढ़ने वाला जगह जगह घूमता रहता है, कभी एग्जाम देने जाएगा, कभी कोचिंग सेंटर जाएगा, कभी इधर बैठ के पढ़ेगा, कभी उधर बैठ के पढ़ेगा। उसके लिए तो यही बेस्ट है। चाहे इसे फिर आप चाहे 10K वाला ले लो, चाहे 20K वाला ले लो, चाहे 30K वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये वर्क के लिए, काम के लिए बेकार है, काम के लिए तो बिल्कुल बेकार है। काम के लिए बिल्कुल बेकार। क्यों? क्योंकि इसके अंदर काम होता ही नहीं है। ये तो 100 पीस के लिए रख लिया जाता है बैग में, बाकी इससे काम नहीं होता। कहीं लेके जाओ तो हैंग मारेगा, ठीक से चलेगा नहीं। काम तो इसी से होता है, यही बात है। अगर बोलोगे तो काम तो यही करता है हमारा। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, टाइपिंग वगैरह जो भी करना, ये वीडियो एडिटिंग वगैरह जो भी आपको टैली वगैरह, एमएस वगैरह चलाने, ये अच्छा चलाता है। ये तो सिर्फ टाइम काटता है। अगर ले भी लोगे ना, अगर आप काम करते हो और इसको ले लिए तो फंस जाओगे, इसको ले ले तो फंस जाओगे। अगर आप काम करते हो तो इसको ही लेना। ठीक है? अगर आप ज्यादा अच्छा लेना चाहोगे तो 50K पे चले जाना, अगर उससे कम क्वालिटी का लेना चाहोगे तो 30K पे चले जाना। 30K वाला भी क्या आपका, 30K वाला भी अच्छा खासा चलता है। कहने का मतलब है वो आपका ज्यादा हैंग नहीं करेगा, आपके सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा चलेगा, सीखने के हिसाब से बहुत अच्छा चलेगा। सर इतना बजट भी नहीं है हमारा, सर इतना बजट भी नहीं है, तो एक काम करूंगा, तो इससे ज्यादा क्या आपका 20K वाला ले लेना। किसका? आपका 20K वाला लेना। अब इससे नीचे भाई मत जाना, इससे नीचे मत जाना। अगर इससे नीचे जाओगे तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सीख पाओगे, क्योंकि जब आप सीखते होते हो तो सीखने वाला देखो 50 वाला तो नहीं ले सकता, इसके इसके बीच में ले सकता है। सीखने वाला जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं वो इसके बीच में ले सकते हैं, कोरल वगैरह जो भी चलाते हैं, फोटोशॉप और एडोब, कैपकट वगैरह,
तो इसमें अच्छा खास चल जाएगा आपका सीखने के हिसाब से। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप इसको ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ले सकते हो। लेकिन काम वाले इसको भूल के मत ले लेना, क्यों लेना इसको ही लेना है, क्योंकि यही हमारा काम अच्छा करता है, ठीक है, यही का हमारा काम अच्छा करता है। और ये तो 100 पीस के लिए होता है, हमारे पास भी रखें, किसी काम नहीं होता, मजबूरी में कोई थोड़ा बहुत काम कर लिया, लेकिन इसमें काम ठीक से होता ही नहीं। इसमें काम क्या होता है हमारा बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये अच्छा होता है। तो ये इनके दोनों को डिफरेंस थे, क्योंकि समझे, ये हमारे क्या थे डिफरेंस थे। सभी को क्लियर है इतनी बात। तो लेना है अगर काम वाले लेंगे तो ये लेंगे, और अगर मान लो ऑफिस वगैरह है, थोड़ा बहुत चलाना है, जैसे मतलब थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह, एडिटिंग तो इसके अंदर होती नहीं है, एडिटिंग नहीं होती, एडिटिंग के चक्कर में तो हैंग हो जाता है। बेशक ये आपको कम से कम कितना भी सस्ता लोगे तो कम से कम 20 से 25 का पड़ेगा, कितना ही सस्ता लोगे तो 20 से 25 का पड़ेगा, लेकिन ये आपका बिल्कुल बेकार है 20 से 25 का। 20 से 25 का आप ये ले लेना, 30 का राउंड ले लेना। अगर आप काम सीख रहे हो हमसे, मतलब किसी से भी सीख रहे हो, हमसे नहीं, अगर हमारा कोर्स कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी का भी सीख रहे हो तो इसके अराउंड लेते हो तो ठीक है, या फिर इसके अराउंड लेते हो तो ये तो बहुत ही सुपर हो जाएगा। कहने का मतलब इतना फास्ट चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इसके अराउंड लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, सीखने के हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप सीख जाओगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप जब सीख जाओगे तो आपका फास्ट, तो आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा, हाथ आपके फास्ट हो जाएंगे, तो आपका हैंग मार सकता है, लेकिन सीखने के टाइम पे आपका हैंग नहीं मार सकता। तो लेना क्या है, अगर काम वाले हो तो ये लेना, अगर आपका विदाउट काम वाले हो तो ये लेना। पढ़ाई वगैरह होगा, थोड़ा बहुत दिखाना है दोस्तों वगैरह का, या फिर कहीं ले जाके दिखाना है दोस्तों को, तो ये सही है। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, क्योंकि ये काम ही नहीं होगा सीखने के हिसाब से। सीखने के हिसाब से तो यही बेस्ट है, इसी कंप्यूटर को लेना है। तो याद रखना, अगर आप काम सीख रहे हो, काम के पर्पज से लोगे तो कंप्यूटर लेना। आप 100 पीस के हिसाब से थोड़ा बहुत काम करोगे तो क्या लोगे, आपका आप लैपटॉप ले लेना। समझ गए। चलो अब इनके फायदे और इनके नुकसान गिना देते हैं। इसके इन दोनों के फायदे और नुकसान गिना देते हैं, क्या नुकसान क्या फायदे होंगे इसके। चलो बात करते हैं नुकसान और फायदे की। तो पहले हम इसको बड़ा कर लेंगे, नुकसान और फायदे की बात करेंगे। देखो ये आपके नुकसान और फायदे में लिख के लेकर आया हूँ। चलो हम बात करेंगे नुकसान और फायदे की। तो हम छोटा कर लेंगे पहले, तो थोड़ा छोटा कर लेंगे। सबसे पहले क्या है देखो आपके सामने कि कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप होता है, और लैपटॉप मतलब आपके फायदे और नुकसान, दोनों के फायदे नुकसान हो जाएंगे। देखो कीमत क्या है, कीमत क्या विशेषता बात करें कीमत की, तो कीमत क्या है, तो कीमत बोलेंगे सर कम कीमत में ये अच्छा है, और समान कीमत में ये आपका बेकार। कहने का मतलब है कि आपका लैपटॉप अगर सेम, दोनों सेम कीमत के हैं, अगर दोनों मान लो, अगर आपके ये भी क्या है, ये भी 30 के का है, ठीक है, ये भी 30 के का है, और ये भी 30 के का है, ये भी 30 के का है, तो बेस्ट ये वाला रहेगा। बेस्ट कौन सा, ये वाला रहेगा। ये 30 के का बेकार है, क्योंकि इसमें काम होगा नहीं। लेकिन 100 पीस के हिसाब से आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको इसे थोड़ा बहुत काम करना, ज्यादा काम नहीं करना, तो आपका सही रहेगा। लेकिन ज्यादा काम करना तो आपका कंप्यूटर में होगा। तो दोनों का प्राइस क्या है, 30 के, लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा, तो मेरे हिसाब से बेस्ट कौन सा रहेगा, कंप्यूटर रहेगा। बाकी 100 पीस के लिए आपका लैपटॉप अच्छा है, लेकिन काम उसमें नहीं हो पाएगा। वैसे लैपटॉप आपका अच्छा रहता है, लेकिन 100 पीस के लिए रहता है, काम के लिए वो नहीं रहता। छोटा मोटा काम कर लिया, थोड़ा बहुत काम कर लिया, उसी के लिए ज्यादा काम उसमें नहीं कर सकते। बहुत सा बात आपका 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा काम कर सकते हो। लगातार काम करोगे तो वो गर्म होकर हैंग हो जाएगा, समझे लैपटॉप। उसके बाद इसमें क्या है, ऐसी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। परफॉर्मेंस में कोई अगर आपका हैवी वर्क करता है, लेकिन एक सामान्य माध्यम के लिए होता है। कहने का मतलब है ये क्या होता है, इसमें क्या आप हैवी वर्क कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या आप सामान्य वर्क कर सकते हो, नॉर्मल वर्क कर सकते हो, इसमें आप अच्छा तगड़ा वर्क कर सकते हो। उसके बाद आपका आपका इसके बाद करेंगे तो एक जगह उपयोग करिए इसका है। अब देखो इसमें गलती क्या है, कंप्यूटर को आप ले नहीं जा सकते कहीं, कंप्यूटर को एक ही जगह रखना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा ये है कहीं भी लेके जा सकते हो। लैपटॉप आप कहीं भी लेके जा सकते हो, लेकिन कंप्यूटर को आप कहीं लेकर नहीं जा सकते। इसका ये थोड़ा नुकसान है। उसका बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे थोड़ा इसका नुकसान है, क्योंकि ये बैटरी में अगर ये लाइट नहीं होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन ये विदाउट लाइट भी चल जाएगा। थोड़ा ये फायदा है। देखो दोनों का नुकसान, दोनों के फायदे आपको बता रहा हूँ, समझे। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर क्या, आपका कंप्यूटर देखो आप मान लो आपका 30,000 का लेके आए, 30,000 का लेके आए। उसके बाद इसको हम इसको क्या है, रैम एसएसडी ग्राफिक कार्ड वगैरह आदि इसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम बड़ा घटा लेंगे। लेकिन लैपटॉप में हम ऐसा नहीं कर सकते, लैपटॉप में हम ऐसा नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते, समझे। एक बार जो लिया है वो लिया है, इसके बाद अपग्रेड अपडेट नहीं कर सकते। इसमें क्या, कितनी चाहे रैम बढ़वाओ, कुछ ही बढ़वाओ, ग्राफिक कार्ड बढ़वाओ, निकलवाओ, आपके हाथ में। कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा। चलो अगला है रिपेयरिंग के हिसाब से। रिपेयरिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये इसका देखो, कंप्यूटर को रिपेयरिंग कराना बहुत आसान है, कंप्यूटर को रिपेयरिंग कराना बहुत आसान है। लेकिन लैपटॉप को ऐसा ना, रिपेयरिंग लैपटॉप भी होता है, रिपेयरिंग लैपटॉप भी होता है, लेकिन एक बार रिपेयरिंग होने के बाद लैपटॉप ठीक से नहीं चलते। एक बार रिपेयरिंग होने के बाद लैपटॉप हमारे ठीक से नहीं चलते, लेकिन कंप्यूटर को तुम डेली रिपेयर करवाओ फिर भी ठीक से चलेगा वो। तो इसलिए क्या हुआ कि लैपटॉप हमारा क्या, कहीं ना कहीं हमारा नुकसानदायक चीजें बन जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं फायदा भी है, कहीं कहीं नुकसान भी है उसका। अगला हमारा कूलिंग। अब देखो कंप्यूटर में क्या कूलिंग, देखो सबके लिए कूलिंग बहुत जरूरी है। अगर काम करोगे तो गर्म होगा, तो कूलिंग बेहतर होती है, हीटिंग कम होती है। कहने का मतलब है तो कूलिंग होगी तो कंप्यूटर ठीक चलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये लंबे समय तक क्या हुआ,
इसकी रिपेयरिंग महंगी होती है और लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। ठीक है, लंबे समय तक काम नहीं कर सकता। अगर मान लो आप इसे एक डेढ़ घंटा चला लोगे तो हैंग मारने लगेगा, काम नहीं कर सकता। लेकिन हमारे क्या कंप्यूटर हमारे चाहे पूरे दिन चलाओ लेकिन हैंग नहीं मार सकता। ठीक है, हैंग नहीं मार सकता, इस बात का याद रखेंगे, हैंग नहीं मार सकता, इस बात का याद रखेंगे। अगला है हमारा क्या आपका सामान्य वर्ग। तो इसमें क्या है लाइफ स्पैन, क्या सामान्य अधिकतम समय तक अच्छा चलता है। मैंने कहा मतलब पूरा दिन चलाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलता रहेगा ना। क्या है और यार ये क्या है आपका लैपटॉप, क्या है लैपटॉप हमारा कम समय तक चलेगा, पूरे दिन चलाओगे तो फट जाएगा, समझे, फट जाएगा। इसलिए क्या आपको ये, इसलिए क्या लैपटॉप आपको नहीं लेना। अगर आप काम करते हो तो आपको क्या लेना है, कंप्यूटर लेना है। वो अलग बात है, हाँ 100 पीस के लिए फिर दिखावे के लिए ले सकते हो या फिर कम काम के लिए ले सकते हो। लेकिन अगर अच्छा काम है, काम सीख रहे हो, काम कर रहे हो, फ्रीलांसिंग वाला, ग्राफिक डिजाइनिंग वाला, ऑनलाइन काम कर रहे हो, ऑफलाइन काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो आपको क्या लेना है, आपको सिर्फ कंप्यूटर ही लेना है। ठीक, कंप्यूटर ही लेना है। इसकी क्या होती है, बड़ी स्क्रीन होती है, इसकी बड़ी स्क्रीन होती है, इसकी क्या छोटी स्क्रीन होती है, इसकी क्या होती है आपकी छोटी स्क्रीन होती है। क्योंकि लैपटॉप की क्या होती है छोटी स्क्रीन होती है, लेकिन कंप्यूटर की होती है आपकी बड़ी स्क्रीन होती है। उसके बाद आपका गेमिंग क्या है, इसमें हम दो को बहुत अच्छे ऐप चला सकते हैं, गेमिंग वगैरह खूब अच्छे से खेल सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में हम क्या गेमिंग वगैरह खेलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर खेल लिए तो हैंग हो जाएगा, खेल लिए तो हैंग हो जाएगा, याद रखना। उसके बाद हमारा क्या होगा, और कंप्यूटर में क्या वीडियो एडिटिंग क्या बहुत फास्ट होती है, वीडियो एडिटिंग हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे सर कर तो सकते हैं, हाँ काम सब कर सकते हो, लेकिन अच्छे नहीं कर सकते, फास्ट नहीं कर सकते। काम जो इधर हो रहा है वो इधर भी होंगे, लेकिन फास्ट नहीं कर सकते, बहुत स्लो काम करेगा, हीटिंग हो जाएगा। लेकिन ये क्या आपका फास्ट काम करेगा, हीटिंग नहीं होगा, लंबे समय तक चलेगा, रिपेयरिंग करने के बाद चलेगा। इसको एक बार रिपेयरिंग कर लोगे लैपटॉप को तो दोबारा बहुत मुश्किल से चल के देगा, बहुत मुश्किल चल के देगा, बेचना पड़ जाएगा आपको, याद रखना। और कीमत दोनों की होगी सेम, दोनों की सेम कीमत होगी, तो भी आपका बिल्कुल नहीं चलेगा लैपटॉप। क्योंकि जो कंप्यूटर काम करता है वो लैपटॉप काम नहीं करता, याद रखना, इस बात का याद रखना। 1 लाख का कंप्यूटर लेकर 1 लाख का लैपटॉप लेकर आओ, कंप्यूटर बहुत फास्ट चलेगा लैपटॉप की उससे, लैपटॉप आपका स्लो चलेगा लेकिन कंप्यूटर बहुत फास्ट चलेगा, याद रखना इस बात को। अगला होगा आपका, अब देखो ये बिजली क्या है। अब इसमें देखो ये देश का नुकसान है कि अगर मान लो इसके अगर आपकी लाइट चली जाती है, अगर आपकी लाइट चली जाती है तो उसमें अगर यूपीएस नहीं होगा, अगर यूपीएस नहीं होगा तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन क्या है लैपटॉप आपका बंद नहीं होगा, ये इसके फायदे हैं, लैपटॉप आपका बंद नहीं होगा लेकिन ये आपका बंद हो जाएगा। अगला है ज्यादा जगह लेता है, हाँ ज्यादा जगह लेता है, बिल्कुल है ज्यादा जगह लेते हैं, लेकिन लैपटॉप क्या आपका जगह नहीं लेता। लैपटॉप क्या जगह नहीं लेता, लेकिन कंप्यूटर तो भाई पूरी जगह लेता है, पूरा डेस्क लेता है एक, और लैपटॉप तो कहीं भी रख लो, ये फायदा है उसका। चलो अगला है क्या घर ऑफिस, मतलब ये स्थायी रहता है, इसे एक ही जगह रख सकते हैं लेकिन इसे कहीं भी रख सकते हो, इसे कहीं भी रख सकते हो। लेकिन क्या है इसे तुम एक ही जगह रख सकते हो लेकिन लैपटॉप को कहीं भी रख सकते हो। ये आप सभी क्लियर है। तो कहने का मतलब है ये इसके नुकसान, ये इसके फायदे थे। बाकी आप नीचे और पढ़ लोगे, मैं ऊपर कर देता हूँ, ये नुकसान ये फायदे थे और भी पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कम कीमत में ज्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगी, भविष्य में आसानी होगी, हैवी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, कूलिंग अच्छी कर सकते हैं, रिपेयर करा सकते हैं। और देखो इसमें क्या होगा, नुकसान क्या होंगे इसके, नुकसान देख लीजिए, ये तो उसके फायदे थे, नुकसान देख लीजिए। पोर्टेबल नहीं है, बिजली के बिना नहीं चलता, ज्यादा जगह लेता है, और अलग मॉनिटर कीबोर्ड नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि इसमें अलग अलग सब कुछ अलग अलग रखना पड़ता है। कहने का मतलब ये थोड़ा इसका नुकसान है, लेकिन ये फायदे हैं कि इसमें पूरा डेस्क देना पड़ता है, बिना बिजली के नहीं चलता, और कीबोर्ड वगैरह भी इसका अलग से लगाने पड़ते हैं। और लैपटॉप में क्या होता है, यहाँ पे देखो लो इसके फायदे क्या है, आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, बैटरी बैकअप मिलता है, कम जगह में चलता है, ऑनलाइन क्लासेस ऑफिस वर्क कर सकते हैं। ऑफिस वर्क यहाँ पे क्या अच्छा कर सकते हैं, काम इसमें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत कम कर सकते हैं। ठीक है, सभी आवश्यक मतलब सभी आवश्यक पार्ट एक ही डिवाइस होते। कहने का मतलब है कीबोर्ड वगैरह इतना अलग नहीं होती, सब जगह एक ही होती है और कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, ये इसका फायदा है। लेकिन यहाँ पे नुकसान है इसका। अब नुकसान देख लीजिए, सामान्य कीमत में डेस्कटॉप अच्छी रहेगी, ठीक है, ये नुकसान है इसका, कम परफॉर्मेंस देगा, अपग्रेड कीमत विकल्प होगा सीमित है, रिपेयर पार्ट बदलना महंगा हो सकता है, लंबे हैवी वर्क हैटिंग कर सकता है, बैटरी समय में साथ कमजोर हो सकती है। कहने का मतलब है कि आपका कि देखो ये सब इसके फायदे पढ़ लेने के बाद तो जो तो मैं तो आपको फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझे, इस बात को समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है, मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि आपको देखना पड़ेगा। अब आपको देखना पड़ेगा, देखो मैंने इसके नुकसान और फायदे दोनों बता दिए। अब आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कंप्यूटर लेना है क्या लेना है। ठीक है, अब आप देख लेना, कंप्यूटर लेना है, कंप्यूटर लेना है, कंप्यूटर लेना है या फिर आपको लैपटॉप लेना है, क्या लेना है, आपको लैपटॉप लेना है, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आप स्टडी करते हो तो आपको लैपटॉप लेना, ठीक है, स्टडी करते हो तो आप लैपटॉप लेना, ठीक है। अगर आप वर्क करते हो काम करते हो तो आप
क्या लेते हो, कंप्यूटर लेते हो। लेकिन आप देखो स्टडी और वर्क दो तरह के होते हैं, ठीक है। स्टडी और वर्क दोनों दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि जो घर बैठ के तैयारी करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, जो घर बैठ के तैयारी करते हैं ऑनलाइन और वो ऑनलाइन काम भी करते हैं, तो उनके लिए यही बेस्ट है। क्या है, अगर कोई आपका मान लो ऑनलाइन ही पढ़ाई करता है, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन ही पढ़ाई करता है और ऑनलाइन ही क्या करता है, आपका वर्क करता है, दोनों क्या करता है, स्टडी स्टडी और क्या करता है, आपका वर्क करता है, ठीक है, वर्क करता है, तो उसके लिए क्या है आपका, उसके लिए यही बेस्ट है, उसके लिए कंप्यूटर बेस्ट है। और जो सिर्फ पढ़ाई करता है, जो सिर्फ क्या करता है, पढ़ाई करता है, उसके लिए ये बेस्ट है, उसके लिए ये बेस्ट है, समझे, उसके लिए ये बेस्ट है। अगर दोनों करता है तो कहने का मतलब है आपको देखना रहेगा कि मुझे क्या लगने वाला है। आपको अब कंप्यूटर खरीदने से पहले देखना रहेगा मुझको क्या लगने वाला है, या मैं काम करूंगा तो, या मैं काम नहीं करूंगा तो। कहने का मतलब है आपको देखना पड़ेगा कि मेरा काम है या नहीं, मेरा काम कितना है। अगर सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगा तो ये वाला अच्छा है, लैपटॉप अच्छा है। अगर मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगा, काम भी सीखूंगा, ग्राफिक भी सीखूंगा, एक्सेल भी सीखूंगा, वर्ड भी सीखूंगा, कहने का मतलब हर वो चीज सीखूंगा जो कंप्यूटर काम आती है, तो फिर आपके लिए कंप्यूटर बेहतर है, ठीक है। कंप्यूटर बेहतर है, दोनों को नुकसान फायदे मैंने आपको बता दिए कि इसको कहीं लेकर नहीं जा सकते, इसको लेकर जा सकते, इतना ही फायदा इतने नुकसान है, बस कुछ नुकसान नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलो बाकी तो आप सभी समझते हैं, सभी समझदार हैं, बाकी आप अपने ध्यान से जो भी लेना ले सकते हैं। बाकी मेरा ये राय था, बहुत सारे पूछते थे कि सर हम क्या लें, ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखते हैं आपसे, उसका कंप्यूटर क्लासेस भी करते हैं, एग्जाम भी देते हैं, तो क्या लेना चाहिए, तो यह लेना चाहिए। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो तो लैपटॉप ले लेना, अगर पढ़ाई के साथ साथ काम करते हो तो कंप्यूटर ले लेना। लेकिन ये है कंप्यूटर को आप कहीं लेकर नहीं जा सकते, कंप्यूटर को आप कहीं लेके नहीं जा सकते, इसको हम लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम के लिए बेस्ट रहेगा ये और पढ़ाई के लिए बेस्ट रहेगा ये, ठीक है, दोनों आपको कंपेरिजन कर लेना है। अब आपको डिसाइड है क्या लेना क्या नहीं लेना। बाकी आज का हमारे टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक यही था, समझ गए। चलो।